कार सेवकों ने पहले से ये मन बना रखा था कि इस बार या तो नजरें नहीं या तो नज़ारे नहीं। स्वयं के बल पर, स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं राष्ट्र की सेवा करने वाले को ही स्वयं सेवक कहते हैं। सब लोग ये प्रयास कर रहे थे, बल्कि अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि हमें उस ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। 20-20, 25-25 हज़ार एक एक व्यक्ति के जिम्मे कार सेवकों को दिया गया। जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि वहाँ प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी है, एक एक मुट्ठी रेत केवल डाल देना है और अपने आप से जैसे टूट रहा हो, कोई दैवी शक्ति उसको तोड़ रही हो, इस प्रकार की प्रेरणा वहाँ मिल रही थी। रामलला को विराजमान करा करके और एक भगवा कपड़े का जो है वो भवन बना दिया गया, छाजन बना दिया गया। 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने जो वहाँ पर बलिदान किया, एक पवित्र भावना से आंदोलन और सत्याग्रह किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अब से कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने वाली है। जाहिर तौर पर सभी लोगों के मन में उत्साह है, लेकिन ऐसे में इतिहास जानना भी बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त महाराज जी मौजूद हैं जो उस वक्त यानी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उस समय अपना कार्य किया, काम किया, जो स्वयं सेवक के रूप में आपने काम किया। क्या कुछ हुआ, क्या इतिहास बताता है ये 30 साल का और कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत इस प्रकार से हुई कि पहले तो निर्णय ये लिया गया कि सब लोग एक एक मुट्ठी सरयू जी का रेत लेंगे और उसी रेत को जो है कार सेवा समझ करके वहाँ पर समर्पित करेंगे। लेकिन एन टाइम जो है, एनी टाइम बाजी पलट गई और कार सेवकों ने पहले से ये मन बना रखा था कि इस बार या तो नजरें नहीं या तो नज़ारे नहीं, ये तय करके रखा था अपने मन में। और जब ये हुआ कि अब कार सेवा प्रारंभ हो, तब कार सेवकों ने बड़े उत्साह उमंग के साथ जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी, कटीले तारों का बाड़ लगा हुआ था, वो सब अपने आप कहाँ गया इसका पता लगना असंभव जैसी बात लगती है। बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पर, जिन पेड़ों को अगर 10 हाथी मिलकर के उखाड़ते तो शायद नहीं उखड़ सकता था। ये बाबरी मस्जिद के आसपास का आप वर्णन कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों के लिए तो राम जन्मभूमि ही है। रामलला वहाँ विराजमान थे। उस कैंपस के भीतर ही 2-3 ऐसे विशाल वृक्ष थे जो बाउंड्री वाल के अंदर थे। तो उन सबों को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि 10 हाथी भी लगा करके उखड़वाया जाता तो शायद नहीं उखड़ पाता। वो पेड़ केवल लोगों के हाथों से उखड़ गए, छोटे छोटे खुरपी और हंसिया, गैंती, इस तरह के यंत्रों से उखड़ गए। आप महाराज जी उस वक्त कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद के ऊपर हम देख रहे थे हमला हो रहा था? कई सारे जो सेवक हैं संघ के वो सभी मौजूद थे। सिर्फ संघ के थे, अलग अलग जगहों से भी आए थे? और उस वक्त आप कहाँ थे? नहीं, जगह तो पूरे देश से लोग आए थे। नाडियाद वगैरह जो है, जो नरसिंहा राव जी का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, लगभग सब प्रदेशों से लोग आए हुए थे। स्वयं सेवक माने वो स्वयं के बल पर, स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं राष्ट्र की सेवा करने वाले को ही स्वयं सेवक कहते हैं। तो वो सब स्वयं सेवक ही थे, लेकिन विभिन्न प्रांतों के थे। और उन लोगों ने ये तय कर रखा था कि इस बार जो है वही बात कि या तो नजरें नहीं या तो नज़ारे नहीं, या तो नजरें नहीं या तो नज़ारे नहीं। तो पहले से आप लोगों ने जान पहचान थी क्या? पहले से कोई प्लान बनाया था कि किस तरह से हमला करेंगे, कब करेंगे, ऐसा कुछ था या अचानक से ये हुआ था? नहीं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस समय एकाएक जब ये हुआ कि कार सेवा केवल एक प्रतीकात्मक रूप में किया जाएगा, तो कई बार ऐसा हुआ कि डेट रखा गया कार सेवा करने का और वो टलता गया। तो वो जब अचानक से नेताओं के द्वारा ये घोषणा हुई कि हम लोग इस बार इसी रूप में कार सेवा करेंगे, तो वो अपने आप भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार जो है इस ढांचा को लेकर के जय सिया राम कर ही देना है। तो वो लोग स्वयं से अपने से लग गए और सारे कार सेवक उसमें विभिन्न प्रदेशों के
कोई गुरु। कौन कौन से नेता थे उस समय जो सभी स्वयं सेवकों को या कार्य सेवक जिन्हें हम बोलें उनको प्रेरित कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, हमला करने के लिए? आगे बढ़ने की प्रेरणा तो केवल रितंबरा बहन थी, उमा भारती जी थी। बाकी सब लोग ये प्रयास कर रहे थे, बल्कि अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि हमें उस ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि बाकी लोग जो है मना कर रहे थे, समझा रहे थे उस ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना। कौन थे वो लोग जो बोल रहे थे ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना है? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और अशोक सिंघल जी थे, ऐसे वरिष्ठ मुरली मनोहर जोशी जी थे। ये सब लोग कार्यसेवकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमलावर ना हो, ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि उसके बाद हमें रामलला की भी सुरक्षा का ध्यान रखना था। रामलला उसमें विराजमान है, तो फिर हम उस ढांचे को अगर नुकसान पहुंचेंगे तो रामलला हमारे कहाँ रहेंगे फिर। यानी जोशी जी, आडवाणी जी, वो सभी चाह रहे थे कि आप आगे बढ़ें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अंदर रामलला भी विराजमान है, तो उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है। और रामलला अगर कहीं किसी कारण से वहां से हट गए तो हट जाने के बाद उनका कब्जा हट जाएगा, फिर पता नहीं क्या परिस्थिति आएगी। रामलला जी वहां विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इन सब नातों की दुहाई देते हुए वो लोग रोकना चाहते थे। लेकिन कार्यसेवक तो आंधी तूफान की तरह थे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रुकने का नाम लेना भी नहीं था। और कुल मिलाकर के 4.25 घंटे में जैसे सीताराम, केवल 4.25 घंटे लगे। 4.25 घंटे लगे। 11:55 पर कार्य प्रारंभ हुआ और 4:45 पर पूर्ण हो गया। उस समय व्हाट्सएप का तो ज़माना नहीं था, फ़ोन्स भी इतने नहीं होते थे, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग एक टाइम पर इकट्ठे हुए, खाना पीना हुआ नहीं हुआ, कैसा था वो समय और कैसे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था? नहीं, देश भर के कार्यसेवक आए हुए थे। फोन का तो युग नहीं था, मोबाइल की तो। कैसे मैसेज कैसे पहुंचाया जा रहा था कि इस समय आना है, यहाँ आना है? मोबाइल की तो कल्पना भी नहीं थी उस समय। हाँ, लेकिन ये था कि जो बाहर से कार्यसेवक लोग आए थे, अयोध्या के और अयोध्या जिले के जो स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे, उसमें हम लोग भी थे। एक 20-25 हज़ार के संख्या में लगभग कार्यसेवक एक एक व्यक्ति को सुपुर्द किए गए थे कि वो जो निर्देश देंगे उस निर्देश के अनुसार ही हमको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है। कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, कहाँ पर हमें इकट्ठे रहना है, कहाँ पर हम लोगों को अलग अलग हो जाना है, ये सारी योजनाएं बिल्कुल मुकम्मल थी, कंप्लीट थी। और ऐसे 20-25 हज़ार एक एक व्यक्ति के जिम्मे कार्यसेवकों को दिया गया था। तो आप जब अंदर थे, आप प्रांगण के अंदर थे और नीचे की तरफ आप लोग, आपके हाथ में भी कुछ था? आपको ये हथियार का भी इस्तेमाल कर रहे थे? कोई हथियार औजार नहीं था, ये कहने की बात है। हथौड़ी, छेनी, गैंती, जहाँ जिन मंदिरों में जिसको जो मिला, जब ये सुनाई पड़ा कि कारसेवक ऊपर चढ़ गए हैं और कारसेवकों ने विजय प्राप्त कर लिया है, अब उस ढांचा को नहीं रहने देना है, तो जिनको अपने अपने घरों में, मंदिरों में जो कुछ भी मिला वो ले करके कारसेवकों को सहायता पहुंचाने के लिए, उनको औजार हथियार देने के लिए वो लोग जो है वहाँ पर वो यही सब चीज, खुरपी, हंसिया, गैंती। आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं था? आप क्या कर रहे थे? आप हाथों से ही कर रहे थे? नहीं, वहां तो पता ही नहीं चल रहा था ना कि हाथ से भी कैसे टूट रहा है वो, और अपने आप से जैसे टूट रहा हो, कोई दैवी शक्ति उसको तोड़ रही हो, इस प्रकार की प्रेरणा वहाँ मिल रही थी। और इस प्रकार की परिस्थितियों से रूबरू अपने आप भरभरा करके जैसे गिर रहा था। तो इस प्रकार से जो जहाँ पर थे वहाँ पर अपने हाथ से ईंटें को खसका रहे थे तो ईंटें खसक जा रहे थे। तो इस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक कार्य किया। कुछ लोग उस समय अति उत्साह में जब गिर रहा था उनको मना किया जा रहा था, क्योंकि ईंटा, गुम्मा और मलबा गिर रहा था, तो उससे कुछ लोग चोटिल हो रहे थे। बाद को हम लोगों ने देखा वहाँ कोई गाइडेंस नहीं था, कोई आदेश देने वाला नहीं था, कोई परिस्थिति, कोई वातावरण इस प्रकार की नहीं थी कि कोई कंट्रोलर रहा होगा।
तो स्वयं की भावना से लोग जो है क्या आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए, ये करने के लिए जब कुछ लोग घायल होने लगे तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम सरकारी गाड़ियों से भी और प्राइवेट गाड़ियों से भी वहाँ पर, जैसे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का गाड़ी थी, आडवाणी जी की गाड़ी थी, उन गाड़ियों से भी हम लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचवाया। उसके बाद ढांचा कितना गिर गया था उसमें, और फिर क्या हुआ? क्या उसके बाद फिर आपको इसका कहीं ना कहीं फिर परेशानी आगे आने लगी? क्या लोग ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा परेशान करने लगे, आसपास के लोग या कहें मुस्लिम पक्ष के लोग? नहीं नहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग इतनी संख्या में भी यहाँ नहीं हैं, न थे उस समय भी। कोई लोग परेशानी खड़ी करें ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जब ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, रामलला को कार सेवकों ने वहाँ से अलग कर लिया था। फिर पूरी तरह से वो ढांचा जमीन के बराबर प्लेन हो गया। उसके बाद वहीं पर जो है, जहाँ पर रामलला विराजमान थे, वहीं पर रामलला को विराजमान करा करके और एक भगवा कपड़े का जो है वो भवन बना दिया गया, छाजन बना दिया गया। उसमें रामलला को बैठा करके आरती उतारी गई फिर से, और उसके बाद से वहाँ भोगराग और दर्शन चालू हो गया। आपकी उम्र उस समय क्या रही होगी और क्या आपके मन में आया? कितने लोगों को आप लेकर वहां पहुंचे? हमारे जिम्मे राजस्थान के कार सेवकों की टीम थी जो लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या के बराबर की थी। हम सब लोग तो वही था कि जो नेताओं का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन नेताओं का निर्देश जब हुआ तो अपने आप वहाँ उस भीड़ में उफान आ गया। तो ये लगभग 20-25 हज़ार की संख्या लेकर के हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, नेताओं के भाषण सुन रहे थे। जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि वहाँ प्रतीकात्मक कार्य सेवा करनी है, एक एक मुट्ठी रेत केवल डाल देना है। आप उस समय क्या करते थे? आप छात्र थे उस समय? छात्र जीवन में थे, हमारी अवस्था लगभग 20-22 वर्ष की रही होगी। तो पढ़ाई भी करते थे साथ में और फिर साथ में यहाँ भी जाते थे? पढ़ाई भी करते थे और रामलला के लिए लड़ाई भी करते थे। क्या पढ़ाई करते थे? कॉलेज में जाते थे आप? जी, हम लोग संस्कृत माध्यम से पढ़ रहे थे। उस समय बीए के समकक्ष शास्त्री फाइनल ईयर हमारा था, और बस दिन में पढ़ाई हो और रात भर लड़ाई हो, रामलला के लिए किसी तरह से रामलला मुक्त हो जाए। और आज जो सपना सच होने वाला है, सच होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, इसकी प्रतीक्षा में हम सब लोग अपना दिन रात, पढ़ाई से भी ज़्यादा लड़ाई रामलला के लिए लड़ने में हम लोग अपना मन लगाते थे। अब इतने सालों की जो तपस्या है और संघर्ष है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं अब निष्कर्ष के रूप में आ रहा है। निश्चित रूप से 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने जो वहाँ पर बलिदान किया, एक पवित्र भावना से आंदोलन और सत्याग्रह किया, अपना बलिदान भी दिया। निश्चित रूप से हम लोगों की पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो उस बात को आज देख पा रही है अपने इन आँखों से। तो इससे सौभाग्यशाली दिन और नहीं हो सकता। महाराज जी, एक ये भी सवाल जानना था मुझे कि ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिन लोगों ने तोड़ा था मस्जिद को, जिन्होंने ध्वस्त करना शुरू किया था? नहीं, 6 दिसंबर को पुलिस का क्या एक्शन हुआ? पुलिस का एक्शन, उस समय तो इतनी ज़्यादा संख्या में कार सेवक थे कि पुलिस का एक्शन कोई काम नहीं करने वाला था। ना पुलिस किसी एक्शन में थी। सबको समझाया जा रहा था कि आप लोगों ने अपना अपना काम कर लिया, जो सच्चाई है, अपना अपना काम कर लिया, आपका काम हो गया, अब आप लोग अपने घर जाइए। ट्रेन फ्री थी, बस फ्री था, जिस किसी भी साधन से लोग जा सकते थे उनको जाने के लिए कहा जाता था कि आप लोगों का काम हो गया, अब आप लोग अयोध्या से चले जाइए। धीरे धीरे करके 7-8 तारीख तक ये अयोध्या को कार सेवकों से खाली करने का प्रयास होता रहा, और 8-9 तारीख के बाद जब कार सेवकों से अयोध्या खाली हो गई, तब उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ करना शुरू किया। हमारे कई लीडर पकड़े भी गए। और आपके पास भी आई पुलिस, क्योंकि आप भी अंदर थे?
नहीं, हम सब लोगों को फिर संगठन का निर्देश हुआ कि अंडरग्राउंड हो जाने के लिए। अच्छा, अंडरग्राउंड होने को बोला गया आपको, तो फिर हुए आप अंडरग्राउंड? हाँ, 8 तारीख तक तो ये था कि चाहे जो कुछ भी होगा, अगर रामलला को वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया तो हम लोग अपने जान प्राण लगा देंगे, लेकिन रामलला को हटने नहीं देंगे। लेकिन उसी दौरान जो है माननीय हरिशंकर जैन जी की एक याचिका हाईकोर्ट में पहुंची और उस याचिका पर आदेश हुआ कि रामलला के दर्शन भी भक्तों को करने दिया जाए और वहां भोग राग और भगवान के जो और नियम हैं उन सब नियमों को बहाल किया जाए। 30 साल पुरानी कहानी अभी भी हमें सुनने में मज़ा आ रहा है, जानने में बहुत दिलचस्पी हो रही है। अंडरग्राउंड होने को आप लोगों को बोला गया, तो आप अकेले कहीं अंडरग्राउंड हुए, आपके साथी भी साथ में थे? नहीं, हम लोग अंडरग्राउंड होने का मतलब ये था कि अपना अपना घर जो है छोड़ दिए और अयोध्या में ही दूसरे घरों में रहे। उसके बाद शक्ति बढ़ी और हमारे कई नेता जो है जब गिरफ्तार हो गए तब उसके बाद ये हुआ कि आप लोग अयोध्या छोड़ दें, तो हम लोगों ने अयोध्या भी उस समय छोड़ी। कितने दिन के लिए छोड़नी पड़ी फिर आपको अयोध्या, और वापस कब आना हुआ? बस ये था कि सीबीआई की लिस्ट बन रही थी। महाराज जी, तो सीबीआई की लिस्ट बनना तैयार हो गई थी, तो कितने लोगों का नाम उस लिस्ट में आ पाया इतने बड़ी संख्या में से? कुल 47 लोगों का नाम उसमें आ पाया, 47 लोगों का, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल जी और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंभरा जी, यानी जितने टॉप लीडर थे उन लीडरों का ही नाम आया। और कुल मिलाकर के 3 या 4 अयोध्या वासियों का नाम आया। उसमें कमलेश जी थे, एक राम नारायण दास जी थे, और 20-25 हजार की संख्या तो अकेले हमारे जिम्मे थी। लगभग उस समय 3-3.25 लाख कार सेवक अयोध्या में आए हुए थे। संख्या इतनी बड़ी थी, तो इसलिए 3 से 6 लाख लोगों को जो है नामित करने के लिए किसी एजेंसी के पास इतनी, हमको लगता है कि कागज़ कलम कापी भी कम पड़ जाती और सबके नाम पते असंभव हो जाते। 47 लोगों को कुल नामित किया गया था। सीबीआई की बाद में वो भी 42 लोग रह गए, 5 लोग और उसमें से छांट दिए गए और कुल 42 लोगों पर मुकदमा चला, जिनमें माननीय विनय कटियार जी भी थे। उसके बाद जब सीबीआई की लिस्ट फाइनल हो गई तब जितने अंडरग्राउंड लोग थे धीरे धीरे फिर अयोध्या आने लगे और सामान्य स्थिति हो गई। तो अभी जो विवाद चल रहा है मथुरा में चल रहा है, ईदगाह मस्जिद और कृष्ण भगवान के मंदिर को लेकर, तो वहां पर भी ऐसा कुछ हमें हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आक्रोश देखने को मिले? नहीं, आक्रोश अभी भी पनप ही रहा है, आक्रोश हृदय में बैठा हुआ है और हम लोगों का संकल्प है राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो ये तीनों जो है एक साथ लेने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है वो रामलला के पहले ही रामलला का पदार्पण होगा और पदार्पण होने के बाद हम लोग जो है काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। इन तीनों को वापस लेंगे। अगर सद्भावपूर्ण तरीके से मुस्लिम भाई लोग दे देते हैं, जो देंगे नहीं और न दिए तो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भाईचारा जिसको कहते हैं, तो अब भाईचारा बनने वाले नहीं हैं। हम इन 3 जगह को जरूर लेंगे। आखिरी सवाल पूछना मेरे लिए ज़रूरी है पत्रकार होने के तौर पर, क्या कभी मन में ऐसा हुआ कि नहीं करना चाहिए था? कभी ऐसा मन में भाव आया कि बुरा लग रहा हो सोचकर कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था और कानून का पालन करना चाहिए था? कभी बुरा नहीं लगा, न लगने का कोई प्रश्न उठता है। बुरा लगने वाला कोई कर्म भी नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया। हम लोगों का खून हमेशा खौलता रहा। हमारे जितने पूर्वजों ने वहाँ के लिए बलिदान दिए वो एक एक का बलिदान हमारे रगों में दौड़ता रहा। इसलिए हम सब लोगों को कभी पश्चाताप न हुआ है न कभी होने वाला है। हम लोगों ने जो किया वो सही किया और उस सही को सारी दुनिया ने सही बता करके आज सही रूप में सामने ला दिया है। इसलिए पश्चाताप होने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता।
देखिए महाराज जी मौजूद थे उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त, और ये 30 साल पुराना इतिहास वो खुद अपनी ज़बानी सुना रहे हैं। कैसे वो उस बाबरी मस्जिद के उस स्ट्रक्चर के निचले इलाके में मौजूद थे और कैसे उन्होंने आगे का काम किया, आगे जो बाबरी मस्जिद को दहन करने का काम किया, और जहाँ पर अब राम मंदिर खड़ा हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और एक ऐतिहासिक पल हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाला है।